251 गायत्री संबंधन महायज्ञ जो संपन्न हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। इसका कार्यक्रम 4 दिसंबर से कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ होता है। 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो कि प्रतिकुलपति वहाँ शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं, वो यहाँ कर आएंगे दीप यज्ञ में। शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है 4 से 7 दिसंबर में बाकी तिथियों में, और उसी की निमित्त तैयारी हेतु यहाँ के परिजनों में जागृति हेतु और प्रचार प्रसार, फिर परिजनों को जोड़ना, समयदानी की खोज। शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ जो होने जा रहा है मटिहानी में, इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले आप बता दें। पहले तो आप BNS चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने अध्यात्म की ओर मुड़ा और अध्यात्म संबंधित कुछ बातें पूछा हमसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 251 गायत्री संबंधन महायज्ञ जो संपन्न हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। क्योंकि एक ही दिन से तो संभव है नहीं, इसके लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। जिसके लिए शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के 2 निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, और यज्ञ और गायत्री के माध्यम से हम जन जन तक को ठीक करने के लिए, बदलने के लिए, हम सबको शिष्टाचार सिखाने के लिए, हम सबको अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, हम सबको प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बार बार यज्ञ की विधा दे करके हम लोग को भेजते रहते हैं कि जा कर के हम यज्ञ से लोग स्वयं भी जुड़े और लोगों को जोड़े भी। क्योंकि कहा गया कि यज्ञ यज्ञेन कल्पताम, ये जीवन यज्ञ से प्रारंभ हुआ और यज्ञ में विलीन होना। इसलिए हे मनुष्यों, तुम नित्य यज्ञ करो। और यज्ञ का अर्थ यूँ तो 3 रूप से होता है कि दान, देव पूजन और संगतिकरण। और ऐसे यज्ञ से कहा गया होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। यज्ञ से सब कुछ यज्ञ के द्वारा ही संभव होता है। इसीलिए गुरुदेव 251 गायत्री शक्ति संबंधन गायत्री महायज्ञ दे करके हम लोग को क्षेत्र में जागरण करने के लिए भेजा है। ये कब से कब तक होगा? ये 4 दिसंबर 2025 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 मटिहानी, चूँकि बेगूसराय जिला में उतना बड़ा फील्ड नहीं होने के कारण ये मटिहानी स्थान के तौर पर मटिहानी का चयन किया गया। और वह केल उच्च विद्यालय के प्रांगण और पीछे बहुत बड़ा जमीन है जो दानदाताओं ने अभी दे रखा है, उसी में यज्ञ संपन्न। आज प्रज्ञापीठ मेघोल पे आए थे, क्या सम्मति हुआ इसका? आज प्रज्ञापीठ मेघोल पर खास कर इसलिए आए कि यह यज्ञ पूरे जिला का यज्ञ है और जिले के हर लोग का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम प्रखंड अभियान बना करके लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें बैनर, रसीद, पोस्टर आदि दे रहे हैं और जन जागृति फैला रहे हैं कि आप भी तन, मन और धन के साथ इस यज्ञ में भागीदारी लीजिए। इस यज्ञ में जो लोग सब जो जाएंगे, कई जगह से भी आएंगे, उनको ठहरने के लिए क्या सब सुविधा है? इस यज्ञ में सिर्फ बेगूसराय जिला के ही लोग नहीं आएंगे, इस यज्ञ में पूरे बिहार से लोग आएंगे और बिहार के बगल के भी जो राज्य के हैं वहाँ से भी लोग आएंगे, जिनके रहने, खाने, सोने, बैठने सब की मुफ्त व्यवस्था वहाँ के मुख्य आयोजक जो है, स्थानीय आयोजक, उनके द्वारा पंडाल भी बनाया जाएगा। बहुत सारे मकान भी खाली पड़े हैं, वहाँ अच्छी व्यवस्था बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या सब कार्यक्रम? इसमें यज्ञ के साथ देव ज्ञान मंच चलेगा और ज्ञान मंच के माध्यम से लोगों को उद्बोधन दिया जाएगा। इसके साथ संस्कार जुड़े हुए हैं, जो ऋषियों ने 16 संस्कार बनाए थे, 12 संस्कार गुरुदेव ने उसकी प्रमुखता दी है और 12 संस्कार भी उसके माध्यम से मनाए जाएंगे। शादियां होगी, विवाह होंगे, गोपवीत होगा, इतने संस्कार होंगे क्योंकि अभी अपने हिंदू धर्म में एक संस्कार में लाखों रुपये खर्च होते हैं। यदि वहाँ इस यज्ञ के माध्यम से यदि 100 कन्याओं का विवाह की योजना चल रही है, जिससे 101 कन्या एक जोड़े पर 1 लाख का उपहार देने की बात बन रही है। जो इस यज्ञ में विवाह कराएंगे कन्या और ये वर का, उनको ये यथी के कमेटी की तरफ से 1 लाख का उपहार भी दिया जाने का भी प्लान बन रहा है। तो इस प्रकार से लोग संस्कार से जोड़ करके संस्कार से ओतप्रोत करने के लिए, संस्कार की विधा समझाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ, घर तो यूँ बरौनी हुआ, ऐसे बेगूसराय। मेरा नाम ज्ञान चंद्र राय है, अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला सह संयोजक शाखा बेगूसराय। आज हम लोग खुदावनपुर 251 शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के संदर्भ में आए थे। इसका कार्यक्रम 4 दिसंबर से कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। 6 दिसंबर 2025 को
डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो कि प्रतिकुलपति वहाँ शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं, वो यहाँ आएंगे दीप यज्ञ में। शाम का कार्यक्रम है उनका, और 7 दिसंबर को महापूर्णाहुति के साथ टोली की विदाई हो जाएगी। ये कार्यक्रम है। अभी हम लोग प्रथम चरण में 18 प्रखंड का दौरा प्रारंभ किए हैं। 4 प्रखंड हो चुका है और बाकी प्रखंड आगे करना है प्रथम चरण का। द्वितीय चरण में हम लोग शक्ति कलश शांति कुंज हरिद्वार से शक्ति कलश लाए हैं। द्वितीय चरण में प्रारंभ करेंगे शक्ति कलश लेकर के पूरे प्रखंड का भ्रमण कर करके एक जन जागृति फैलाएंगे। चूँकि इस यज्ञ का उद्देश्य ये है कि मनुष्य में सत्प्रवृत्तियों का उद्भव हो और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो। आज समाज में जो व्याप्त है उसका सबसे मूल कारण है कि तम और रज की अधिकता हो गई है और सत्य की कमी हो गई है। यज्ञ माध्यम से, यज्ञ ऊर्जा के वातावरण के माध्यम से उस सत्प्रवृत्तियों का जब उदय होगा तो गुरुदेव का जो सपना है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यह गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उनका जो सपना है वो साकार होगा। इस यज्ञ से क्षेत्र और वातावरण पर क्या लाभ मिलेगा? यह यज्ञ के माध्यम से क्षेत्र पर वैज्ञानिक प्रयोग, इसका यज्ञ पर वैज्ञानिक प्रयोग है। इसका क्षेत्र पर और व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं का एक आवरण बन जाता है यज्ञ ऊर्जा से, जिसका प्राचीन काल से, आज से नहीं, यह यज्ञ परंपरा प्राचीन काल से है। ऋषियों की ये देन है। इसका प्रभाव मनुष्य को सीधे मस्तिष्क पड़ता है और उसके अंदर एक सत्प्रवृत्तियों का जागरण होता है। और इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक धार्मिक इसमें जो है संस्कार के कार्यक्रम है। 3 दिन संस्कार के कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम चूँकि वहाँ से हमारी टोली आएगी, सुबह और शाम का प्रवचन का जो कार्यक्रम है उसके पूर्व इस संगीत प्रज्ञा गीतों के माध्यम से लोगों को जो है सो जागृत किया जाएगा। उसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद आपको भी, और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से यह यज्ञ जिला ही नहीं पूरे राज्य स्तरीय यज्ञ है। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप मटिहानी प्रखंड, मटिहानी केएल उच्च विद्यालय, मटिहानी हाई स्कूल के समीप यज्ञ होने जा रहा है। यह यज्ञ बेगूसराय जिला में 40 वर्षों के बाद पहली बार 251 कुंडे यज्ञ हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ। वहाँ पर आवास की व्यवस्था है, 4 दिन रहने की व्यवस्था है, कोई कठिनाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था है। आप वहाँ आएँ, 100 परिवार आएँ, यज्ञ करें एवं यज्ञ का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। गायत्री प्रज्ञापीठ मेघौल में गायत्री परिवार के परिजनों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, इसलिए कि जिला में 251 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है 4 से 7 दिसंबर में की तिथियों में, और उसी की निमित्त तैयारी हेतु यहाँ के परिजनों में जागृति हेतु और प्रचार प्रसार, फिर परिजनों को जोड़ना, समयदानी की खोज और फिर संगठन को और सुदृढ़ करना ताकि यज्ञ में कार्यकर्ताओं की कमी न पड़े। और यज्ञ का जो मुख्य पावन उद्देश्य है कि लोगों में गुरुदेव का संदेश पहुँचे, इसके लिए जन जन से संपर्क अभियान चलाना। 8 पंचायत का यह प्रखंड है खुदावनपुर, और 8 पंचायत के सभी गांव में और एक सघन अभियान चला करके गुरुदेव के इस यज्ञ के आमंत्रण को पहुंचाना है और यज्ञ के निमित्त लोगों को जोड़ना है कि इसके लिए टोली गठन का भी एक संकल्प उभरा है और 1 लाख से अधिक राशि देने की भी बात कही गई है। और फिर 7 और 25-50 स्वयंसेवक कार्यकर्ता यज्ञ में क्या अपना समय दान करके यज्ञ को सफल बनाएंगे। साथ ही पूरे प्रखंड क्षेत्र से परिजनों से एक यह प्रेरणा स्रोत बनेगा जिला के लिए कि सारा खुदावनपुर प्रखंड के कार्यकर्ता प्राणपण से 251 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के निमित्त तैयार हैं। आप सबका सहयोग और साथ चाहिए। बस इन्हीं बिंदुओं को लगाकर बैठक थी। बैठक बहुत अच्छे वातावरण में संपन्न हुई और बेगूसराय के हमारे साथी परिजन जो आए थे, वरिष्ठ परिजन, उन्होंने संबोधित भी किया और आश्वासन भी दिया कि हम प्राणपण के साथ आपके सहयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपका उत्साह वर्धन करेंगे, संरक्षण करेंगे, इस महायज्ञ को सब मिलकर सफल बनाएंगे। बस यही संकल्प आज के इस बैठक में उभरा। बस
हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और घर में घोल है और प्रज्ञापीठ का एक कार्यकर्ता हूँ। इसी निमित्त में इस बैठक में भी उपस्थित था। ऐसे इस 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हमको उपाध्यक्ष भी मनोनीत किया गया है और इस निमित्त भी हमको थोड़ा सा और सक्रिय रहने की ज़रूरत है। शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें आपकी क्या भागीदारी? शक्ति संवर्धन महायज्ञ क्यों होने जा रहा है इसके बारे में बताता हूँ। शक्ति संवर्धन यज्ञ इसीलिए हो रहा है कि हम लोग पूरे धराधाम पर ऋषि के संतान हैं और ऋषि के संतान होते हम लोग मानव के रूप में आए थे। लेकिन क्या हुआ, हम लोग को क्या कहते हैं, मानव जो है भटकता हुआ प्राणी हो गया है। मानव जो है एक तरह से देवता माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अज्ञानता के बस में, अज्ञानता के खोज में हम लोग कहीं भटक गए हैं। तो भटक गए हैं, इससे तो मेरा कल्याण होना है नहीं। इसीलिए ने गुरुदेव ने, पंडित श्याम शर्माचार्य ने कहा कि भटकते हुए मानव को गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में अलग जगाने का काम करेंगे। इसी के नेतृत्व में यह आपका यह श्रृंखला 5 कुंडी यज्ञ, 1 कुंडी यज्ञ से लेके अश्वमेघ यज्ञ तक का श्रृंखला चल रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय में आगामी 4, 5, 6, 7 दिसंबर को मटिहानी केएल हाई स्कूल के प्रांगण में 4 दिवसीय 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होना है, जिस यज्ञ में सभी लोग भाग लेंगे। यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करेंगे। जो शांति कुंज से जो आएंगे, हमारे जो ऋषि पुत्र आएंगे, प्रज्ञा पुत्र आएंगे, वह बताएंगे कि मानव का क्या गरिमा है। मानव जो आज गरिमा से विचलित हो गया है, मानव जो भटक गया है, उस मानव गरिमा को बचाने के लिए, मानव को फिर मानव के रूप में देवता बनाने के लिए वह इस बात को बताएंगे विस्तार से। मेरा उद्देश्य यही है कि मानव जो है सही रूप में आ जाए और आगे देवता के रूप में स्थापित हो। और उनका, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ और मैं बेगूसराय गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे एक जिला सह संयोजक का भी मुझे प्रभार मिला है और मैं अभी इस यज्ञ में अपनी भागीदारी तन मन धन से दे रहा हूँ। और इसी तरह में अभी 18 प्रखंड हमको घूमना है। अभी तक हमें बलिया, शाहपुर कमाल, डंडारी, 4था प्रखंड, आज खोदाबंदपुर में आज मेरा भ्रमण था। आगामी लगता है कि 24 तारीख हम लोग बकरी प्रखंड जाएंगे, फिर गढ़पुरा जाएंगे, मंसूर चक जाएंगे, भगवानपुर जाएंगे, तेघड़ा जाएंगे, बरौनी जाएंगे, छौराही जाएंगे, मटिहानी जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग को पूरा 1-1.5 महीना तक घूमना है अभी, ठीक ना। इसके बाद ये प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण फिर हम लोग शक्ति कलश लेके फिर 18 प्रखंड जाकर शक्ति कलश का दर्शन कराएंगे, जो गुरुदेव के द्वारा शक्ति कलश प्राप्त हुआ है। 2 चरण हुआ। तीसरा चरण जो है हमको अखंड ज्योति जो रथ आएगी, जो 26 नवंबर 2026 जन शताब्दी समारोह मनाना है, उसका अखंड ज्योति का रथ आएगी। उस रथ को भी लेकर हम लोग फिर 18 प्रखंड आएंगे। मैंने शक्ति कलश आने का, मीटिंग करने का या अखंड ज्योति घुमाने का मेरा उद्देश्य है कि मानव से जो भटक गया है, भटकते हुए मानव को देवता बनाना है, मानव के रूप में उसको स्थापित करना है। यही उद्देश्य लक्ष्य लेकर यह गायत्री परिवार पूरे विश्व में अलग जगाने के काम करती है। ठीक, ओम शांति। बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय हुआ महेंद्र शर्मा, इस यज्ञ में बेगूसराय। क्या भागीदारी? हमारा यज्ञ भागीदारी है जो हम सारथी के रूप में काम कर रहे हैं जी। जहाँ जहाँ गाड़ी जाता है सारथी के रूप में काम करते हैं, गुरुदेव का रथ। इस तरह का यज्ञ कभी हुआ था बेगूसराय में? बेगूसराय में हुआ था, लेकिन दूसरा क्या नहीं हुआ था। 108 कुंडे हुआ था, उसमें मानव को देव मानव बनाने का कोशिश किया गया और आज भी कोशिश किया जाए कि मानव जो भटक रहा है उसको सही रास्ते पर लाया जाए। गुरुदेव की ऐसी कल्पना है, धरती को स्वर्ग बनाना है और मानव में देवत्व को जगाना है। मैं अनंत कुमार, गायत्री तरा केंद्र तरा बरियारपुर, खोदाबंदपुर ब्लॉक। इस यज्ञ से युवाओं को क्या लाभ मिलेगा? युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और भटके हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाया जाएगा और फिर भविष्य उसका उज्जवल हो, इसलिए उनको प्रेरणा से उभारा जाए और गलत रास्ते छोड़ करके सही रास्ते की ओर बढ़ें। इसलिए युवाओं को उसमें शामिल होना चाहिए और हर युवाओं को आमंत्रण है आकर के उसमें भागीदार लें और शांति कुंज से जो आ रहे हैं उनका प्रवचन सुने, मार्गदर्शन पाएँ और उस रास्ते पर बढ़ने का प्रयास करें। क्या कुछ कहना चाहिए इस यज्ञ को लेकर? यज्ञ के लिए हम कहना चाहते हैं कि देवत्व को उदय के लिए यज्ञ होना जरूरी है और विशेष रूप से 251 कुंडीय यज्ञ है। इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होगी, लोगों में देवत्व का भावना आएगा, पर्यावरण जो है यह संरक्षित होगा
अभी जो पर्यावरण की जो समस्या है, यज्ञ होने से पर्यावरण का बहुत बड़ा लाभ होता है और इसलिए हम लोग जो है इसमें प्रयास कर रहे हैं कि 251 कुंडीय यज्ञ पूर्णतः सफल हो। मैं जवाहर चौधरी, तारा बरियारपुर, खुदावनपुर मंडल। क्या कुछ कहना चाहेंगे यज्ञ को लेकर? यज्ञ जो है, गीता में जब महाभारत हुआ था, तो जब महाभारत खत्म हुआ, युधिष्ठिर को जब राजगद्दी दे के कृष्ण भगवान जब चले गए मथुरा, तो उनको रात में नींद नहीं होता था। जो मार काट हुआ, ये हुआ पारिवारिक, तो उसमें क्या हुआ, जो उनको चैन नहीं हुआ, तो अर्जुन को कल कहे जब सवेरे, जो भाई हमको नींद नहीं होता है, बराबर यही नज़र आता है, इसके लिए क्या उपाय। फिर गए कृष्ण भगवान के लिए, वो कहे इसके लिए यज्ञ करना होगा, तब जो है सो जो तुमने किया है उसका प्रायश्चित कटेगा। तो यज्ञ से क्या होता है, लोग हम जब मनुष्य हैं, गलती करना हमारा काम होता है, करेंगे। और यज्ञ करने से क्या होता है कि जो हमने गलत किया है, अगर किसी को भटके हुए को हम अगर राह पर लाते हैं, तो यह हमारा पुण्य होता है। हम इसी लेकर के जगह जगह